Hello, everyone. Today we are going to talk about the aptitude, one of the most important topics for the GATE examination. और खाली गेट के लिए नहीं, और भी कई चीजों के लिए important है। और मुझे पता है आप लोग करते हैं ऐसा, बट क्या है उसके बारे में सारी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो छोटा रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई मैजिकल पील दूंगा, नथिंग गोना हैपन लाइक दैट। इट्स गोइंग टू बी अ नॉर्मल वीडियो टॉकिंग अबाउट नॉर्मल थिंग्स। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई किए बिना नहीं आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स। अगर आप सोच रहे हो मैंने सेशन ज्वाइन किया कुछ जादू मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बिना मेहनत के पढ़ाई किए कुछ नहीं मिलता है। बट मैं गाइडलाइन बता दूंगा, क्या क्या कर सकते हैं बता दूंगा, ठीक है। पर पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, लेट मी गिव यू सम इंफॉर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। सबसे पहली चीज, अनअकैडमी का फ्रीडम सेल जो है वो चल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है। टुनाइट इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर। अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 60% जो है वो ऑफ मिलेगा, एंड अप टू 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी है। So get flat 60% off and up to 6 months extension free if you use the code ADITYAMAX। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, मैं बार बार बोलता हूं बच्चे इस चीज को यूज नहीं करते हैं। इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन बाय माय कोड, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, ठीक है, दैट आई हैव टेकन फ्रॉम योर सब्सक्रिप्शन, ताकि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं, बता सकूं क्या करना है। तो ये है आपका आज ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर, तो मिस मत करना अपॉर्चुनिटी इफ यू वांट टू प्रिपेयर। सेकेंडली, बहुत बार बच्चे ये चीज बोलते हैं, और मैंने लॉन्च किया तो उसका मैं बताना भूल गया हूँ। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर वी वांट टू स्टडी अंडर योर गाइडेंस, बिकॉज हम लोग पढ़ना उन लोगों से चाहते हैं जिन लोगों ने एग्जाम निकाला हुआ है, तो प्लीज मुझे आप मेंटर कर दीजिए, मुझे आप ये कर दीजिए। वो नहीं हो पाता है। रीजन बिंग, इतने बच्चे हैं, एक एजुकेटर कैसे मेंटर कर सकता है। आप कहीं भी चले जाइए इंडिया में, किसी भी इंस्टीट्यूट कहीं भी चले जाइए, एजुकेटर से आपका वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे हम इतना टाइम दे दें इतने सारे बच्चों को। लेकिन बिकॉज ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, वी हैव लॉन्च वन बैच, जिसपे बहुत रिसर्च करी, मैंने काम किया है। तो वी हैव लॉन्च वन बैच दैट इज सुपर 30 बैच, जो कि मेरा बैच है। क्या मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा इसमें? नहीं, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मैं अपना पोर्शन जितना मेरे पास टाइम है मैं लूंगा, बाकी बाकी लेंगे। लेकिन इसमें मैं आपके साथ मंथ में एटलीस्ट 2 टाइम्स, नहीं तो 3 या 4 टाइम्स आपके साथ जूम कॉल करूंगा। जूम पे आपसे वन ऑन वन इंटरेक्शन करूंगा। एक ऑलरेडी हो चुका है, जिससे मैंने पूरा टाइम टेबल बना के दिया है। इस मंथ में ये सब्जेक्ट इस डेट से इस डेट तक, फिर इस डेट से इस डेट तक, इस डेट से इस डेट तक, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पहले होने चाहिए, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से पहले, बाद में कौन से, क्या प्रोसीजर रहने वाला है आपका, पूरा A to Z। और पर डे आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए, कितने बजे उठना है, कैसे पढ़ना है, कितना ब्रेक देना है, कब ऑप्टिमम ब्रेक का टाइम है, कितना पढ़ना है, पूरा। और मुझे क्योंकि ये पता है कि आवर्स कितने हैं, किस सब्जेक्ट के, कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर्स में खत्म होता है, तो कितने कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा ताकि सिलेबस टाइम पे खत्म हो, ताकि उसके बाद रिवीजन हो जाए। बिकॉज आप एमलेसली पढ़ रहे हो, आपको क्या पता सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा। सो दैट ऑल कैन एजुकेटर कैन डू। दूसरा, मैंने जब 2 बार आईएएस निकाला, एग्जाम्स निकाले, मैंने कैसे पढ़ा था, क्या तरीके होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं, टॉपर्स क्या डिफरेंटली करते हैं जिनसे उनकी सिलेक्शन होती है, वो सब आपको इसमें मिलता है। तो एजुकेटर के साथ आपको जो है वन ऑन वन इंटरेक्शन, सबसे बड़ी चीज है मेंटरिंग। देखो, हम लोग कहते हैं ना, इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस आई नीड अ मेंटर। एक गुरु होना, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो आपको इसमें मेंटर मिलता है जो है, तो इसलिए नॉर्मल सब्सक्रिप्शन से इसका प्राइस भी थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसमें ये सब चीजें रहती है। बाकी इसमें आइकॉनिक का सब बेनिफिट रहते हैं। स्टिल इफ यू वांट मोर डिटेल, मैंने एक 100% गेट गारंटीड वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पड़ी हुई है, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। उस फॉर्म पे जाके जो है आप लिख दीजिए, टीम कॉल करेगी, दे विल टेल यू एवरीथिंग। अगर आपको मेरे से कॉल पे बात करनी है, आपको वो मेरे से कॉल पे कनेक्ट करा देंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो इसमें सीट्स लगभग फुल हो चुकी हैं, बट स्टिल अभी भी बची हुई हैं। शुरू के कुछ दिन तो एकदम जल्दी से भर गया था, अब स्टिल कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जल्दी से इसको ले लो। और इस पे भी आज 60% ऑफ चल रहा है, पहले बता रहा हूं मैं। फिर बढ़ जाएगा इसका प्राइस, क्योंकि पीछे ऑफर खत्म हो गया था, फिर बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑफर खत्म हो गया है। ब्रह्मास्त्र बैच 13 अगस्त को जो है वो स्टार्ट हुआ है। उड़ान बैच इसरो के लिए ऑलरेडी चल रहा है। वही उड़ान बैच जो मैंने आपको बताया, दिस इज इसरो बैच। नक्षत्र बैच ईएससी प्रीलिम्स 26 के लिए है आपका, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस के लिए, आइकॉनिक के लिए, या फिर आइकॉनिक प्रो जो मेरा सुपर 30 उसमें लीजिए, ये सारी टेस्ट सीरीज आपको
फ्री मिलती है। ठीक है, तो अगर आप सुपर 30 में आते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सी टेस्ट सीरीज कब करनी है, कैसे करनी है, उसका क्या है, वो बाद में बात करेंगे अगर आप उसमें आते हैं तो। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये सारे बेनिफिट्स रहते हैं आपके, यहाँ पे लिखे हुए डिफरेंसेस। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक मेंटर मिलता है, वो मेंटर आपके साथ अलाइन होता है। अगर आप आइकॉनिक प्रो लेते हैं तो मेंटर मेन मैं रहूंगा, इसके अलावा ये जो मेंटर आपको मिलता है आइकॉनिक में, इस मेंटर के साथ आपके लिमिटेड सेशंस है, आइकॉनिक प्रो में अनलिमिटेड सेशंस है मेंटर के साथ। ओके, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, ये अनअकैडमी के 2025 के गेट के जो अच्छे टॉप रैंकर्स थे वो थे। लेट्स टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड है, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, आप में से बहुत सारे बच्चे ओवर द इयर्स मैंने देखा, व्हेन आई वाज आल्सो एन एस्पिरेंट एट दैट टाइम, आल्सो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू डू दैट। While you're preparing for the GATE examination, you also appear for bank PO and other examinations because bank PO की salary भी अच्छी है and that is also a decent job. Not as par, मतलब मेरा अपना personal opinion, not as par with the foreign engineer, the PSUs and other things, but it's still a good job. If you do not get into a PSU, still that is the next step that you should be going for. And I have seen people personally, मेरे बिल्कुल टच में, क्लोज रिलेशन में मेरे लोग हैं जिन्होंने 3-3 साल, 4-4 साल तैयारी करी गेट की। ठीक है, नहीं हुआ, पढ़ते थे फिर मस्ती मार लेते थे, एक साल चिल कर लिया फिर पढ़ लिया, बट एवरी ईयर दे प्रिपेयर्ड फॉर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, बिकॉज गेट में था। एंड व्हाट दे डिड बेसिकली, उसके बाद में जब आईएएस भी नहीं निकला, गेट भी नहीं निकला, पता लग गया कि भैया टेक्निकल में कुछ ना हो पाएगा अपना, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द बैंक पीओ एग्जामिनेशन। और बैंक पीओ के एग्जाम की तैयारी करके 6-7 महीने में बैंक पीओ जो है निकाल लिया। रीजन बीइंग, क्योंकि गेट की तैयारी में हर साल एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ा था। बाकी वो बात अलग है, लोगों को झूठ बोल दिया कि मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा हूं एंड आई हैव नॉट प्रिपेयर इन माय होल लाइफ, ये तो पहली बार मेरा जीवन का अटेम्प्ट था, ऑल दैट। बट जो बच्चा गेट की तैयारी करता है वो इन एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाता है। इस वजह से एप्टीट्यूड आपका मल्टी डायमेंशनल हेल्प करता है। नो मैटर विच एग्जाम यू आर अपियरिंग फॉर, एप्टीट्यूड इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी है, तो एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है। क्या सर आप क्या बताने वाले हो, मैं कैसे परफेक्ट 15 आउट ऑफ 15 लाऊं? पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर स्टडीज, स्टडीज का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट कि आप सोच रहे हो कि मैं अगर पढ़ाई ना करूं तो मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। सो मास्टरिंग गेट एप्टीट्यूड, देखो सबसे पहली क्या है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच रहना बहुत जरूरी है। मतलब कि बच्चे क्या करते हैं, एक पोर्शन पे कंसंट्रेट करते हैं, दूसरे पे नहीं करते हैं। कुछ पोर्शन से पेपर ज्यादा आ रहा है, कुछ पोर्शन से पेपर कम आ रहा है, आपको वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है सबसे पहले गेट के एग्जाम के लिए। कैसे करूंगा सर मैं? आप एक शीट बनाएंगे, आप उस शीट में ईयर लिखेंगे, इस ईयर में क्या है, मतलब टॉपिक नेम, ईयर, क्वेश्चन टाइप, मार्क्स। ये एक कॉलम बनेंगे आपके एक पेज पे। आप उसमें लिखिए इस साल किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सपोज टॉपिक वाज वर्क इन वेजेस, किस ईयर में था, एमएसक्यू था, एनएटी था, क्या था, कितने मार्क्स का था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा था। इस तरह से आप सारा का सारा टेबल बनाएंगे और फिर आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, उन पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है। तो देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्प्रेडशीट लॉगिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट 10 to 15 इयर्स, नोटिंग क्वेश्चन टाइप, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी। एक टॉपिक आया, टॉपिक कौन सा था, सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे, सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन टाइप, ईयर, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल असेसमेंट कैसा था, टफ आया, इजी आया, ठीक। तो अभी मैं बताऊंगा, आप ये स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा बाद में 2-3 महीने बाद भी कर सकते हैं जब आपने एप्टीट्यूड थोड़ा पढ़ लिया हो, लेकिन ये करना है, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक एप्टीट्यूड, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के लिए किया था और उसमें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। ठीक है, आई डिड दैट इन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस, उसमें मुझे इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। ठीक है, तो ये आपको करना है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, किस जगह से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं किस पे ज्यादा फोकस कर सकता हूं। That's how you're going to identify your problem. Secondly, आप लोग
एप्टी में स्पेशली, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं कह रहा हूं, एप्टी में जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक टॉपिक से, ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेस है ये पूरा का पूरा एप्टीट्यूड का, नंबर सिस्टम। यू स्टार्टेड विद द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ के आपने खत्म कर लिया। अब आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको आपके टीचर्स जो है वो शीट देंगे क्वेश्चंस के लिए, अदरवाइज आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। जब आप शीट लेके सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो आप एक काम करेंगे, टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे एप्टीट्यूड में, बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं बोल रहा हूं, एप्टी का बता रहा हूं आपको। यू विल पुट अ टाइमर दैट आई हैव 15 मिनट्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस इन दैट, 12 क्वेश्चंस इन दैट। 15 मिनट में 10 क्वेश्चन का टारगेट बना लिया एंड सॉल्व दोस 10 क्वेश्चंस। फर्स्टली आपको स्पीड बढ़ानी है एप्टीट्यूड में, यू कांट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन एप्टीट्यूड। स्पीड बढ़ानी है कैलकुलेशन की, धीरे धीरे बढ़ जाएगी प्रैक्टिस करके। दूसरा, आप उस समय एरर लॉग बनाएंगे, मैं मिस्टेक्स कहां कर रहा हूं, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल होते हैं, दे यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। तो एक आप एरर लॉग बनाएंगे, टाइम ड्रिल्स करेंगे, एंड सेकेंडली एक आप ऑर्डर बनाएंगे। अभी नहीं, जो ऑर्डर बता रहा हूं ये लास्ट में जब एप्टी पढ़ लेंगे, कि मंडे को सुबह 1 घंटा मैंने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, ट्यूसडे को 1 आवर मैंने वर्बल सेक्शन उठा लिया, फिर वेडनेसडे को मैंने रीजनिंग सेक्शन उठा लिया, पजल्स कर ली, ब्लड रिलेशन कर लिया, डायरेक्शन क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आप एक थीमेटिक प्रोसेस, थीमेटिक प्रैक्टिस ब्लॉक्स बनाएंगे, किस किस दिन क्या क्या करना है, टाइम ड्रिल्स एज आई टोल्ड यू वैसा आपको करना है, एंड एक एरर लॉग बनाना है। दिस हेल्प्स अ लॉट इन एप्टीट्यूड। टेक्निकल में इसका इतना योगदान नहीं है, टेक्निकल में टेस्ट सीरीज मदद करती है, लेकिन एप्टीट्यूड में बैठ के ये सारा का सारा काम किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। दूसरा, अगर आप बैंक पीओ वगैरह देने की सोच रहे हैं फ्यूचर में, कि सर नहीं मैं तो सोच रहा हूं कि बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं बैंक वाले एग्जाम भी साथ साथ में दे देता हूं क्योंकि पढ़ तो रहा ही हूं मैं सारा का सारा गेट के लिए, तो अपनी मेंटल कैलकुलेशन स्पीड उन एग्जाम्स के लिए बढ़ाइए। आपको शॉर्टकट्स, जल्दी कैलकुलेशन करना, ये सब आपको आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, पर बेसिक कुछ कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू 4816 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये तो पता लग जाएगा कि तुम्हें 4816 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो वायबल है कि नहीं है। क्यों? 4816 डिवाइडेड बाय 3 होगा, सम कर दीजिए सबका। 4816 4610 10 + 9 19 नहीं होगा, क्योंकि सम अगर डिविजिबल नहीं है 3 से तो नहीं होगा। लेकिन जो सम का 3 से रिमाइंडर आएगा 1, वही आपका 4816 का रिमाइंडर आएगा जब आप 3 से डिवाइड करेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट्स। वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए शॉर्टकट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के। तो अगर आपके पास टाइम है, कुछ कुछ शॉर्टकट्स आपको आपके टीचर्स बता देंगे जो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूज होंगे। सारा तो विधि मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, ये काम आता है आपका बैंक पीओ या बाकी एग्जाम्स पे जब आपकी स्पीड बढ़ती है। गेट में इसका इतना रोल नहीं रहने वाला है, बिकॉज गेट में स्पीड का नहीं, कॉन्सेप्ट पे गेट खेलता है, लेकिन स्टिल इट्स गुड टू हैव गुड स्पीड। ठीक है। परसेंटेजेस कैलकुलेट करना पता होना चाहिए आपको। 1/7 हाउ मच, 14.28%, 3/8 37.5%, 7/8। सो लाइक दैट यू नीड टू नो द परसेंटेजेस। 1/9 कितना होता है, 1/11 कितना होता है, 1/13 कितना होता है, ये सारी परसेंटेजेस आपको पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इट हेल्प्स यू अलॉट जब आपके परसेंटेजेस पढ़ते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के करते हैं, यू नीड टू नो दैट। दूसरा, जब आप पजल सॉल्व करते हैं, especially puzzles where you have directions, you have blood relations, you have sequence puzzles, हमेशा उसका एक चार्ट बना लीजिए करिए। ब्लड रिलेशन, ये बंदा है, इसका यहां गया, फिर यहां गया, फिर फीमेल गया, फिर उस पर साइन बनाया। दिस हेल्प स्पेशली गेट में भी, और आपका जो बाकी पेपर है आई एम टेलिंग यू उनके लिए भी। दूसरी चीज, वर्बल एप्टीट्यूड को निग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत कम आता है, मैं मान रहा हूं बहुत कम आता है वर्बल एप्टीट्यूड, पर डू नॉट निग्लेक्ट वर्बल एप्टीट्यूड, बिकॉज भले ही कम आए लेकिन हमें 15 में से 15 मार्क्स लाने हैं। वी हैव टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15। तो अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करिए। अभी इस मंथ से या नेक्स्ट मंथ से, मतलब इसी मंथ में, मान लीजिए मैं काफी इनिशिएटिव ला रहा हूं, बिकॉज स्टूडेंट्स के बहुत मैसेजेस आ रहे थे एप्टीट्यूड के लिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो एक मैं वोकैबुलरी एक्सपेंशन का आपका एक प्रोग्राम ला रहा हूं, उसमें रोज का एक मैं शॉर्ट डालूंगा, एक वर्ड बस, दैट्स इट, या मैक्सिमम 2 वर्ड्स, और मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। अ शॉर्टकट आई टेल यू हाउ टू रिमेंबर, जो तुम खुद नहीं कर पाते, जो तुम खुद नहीं कर पाते हो। एग्जाम्पल के लिए कैसे याद करते हैं हम लोग, अभोर, ABHOR। अभोर मीन्स टू हेट, टू डिटेस्ट, टू लोथ, है ना, हेट करना, डिटेस्ट करना, नफरत करना, अभोर। अब याद कैसे करें, अभोर तो भूल जाएगा, इसको मैं याद करवाऊंगा। जैसे मैं आपको बोलूंगा अभोर, यू कैन सी
भोर, भोर हो गई, सुबह का टाइम हो गया है, लेकिन मुझे फिर उठना पड़ेगा, मैं नफरत है मुझे सुबह से, भोर से मुझे नफरत है, मैं नहीं उठना चाहता हूं सुबह। अब अभोर अगली बार देखेंगे, आप देखेंगे भोर, सुबह, नफरत, ओ हेट। That's how the sequence works. This is the easiest way and shortcut way to learn the vocabulary. I'm telling you. ठीक है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के टाइम पे 100 मार्क्स की इंग्लिश आती थी एंड मैंने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ही याद किए थे, बताएंगे, बात करेंगे इस बारे में कभी। बट द थिंग इज दैट वोकैबुलरी एक्सपेंशन करना आपके लिए जरूरी है, रीडिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि भले ही 15 मार्क्स का, देखो वोकैब का हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, गेट में एक वो दे देता है, कंपैरिजन करो, ऑर्डर बताओ किसमें, या ये दो वर्ड्स हैं, वैसे ही लॉजिक किन दो वर्ड्स में लगा हुआ है। सो यू नीड टू एक्सपैंड द वोकैबुलरी। सेकेंडली, इट विल इंप्रूव योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। जब आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप किसी मीटिंग में जाते हैं, आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट ओवर देयर, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार कोई भी बात कर रहे हैं इंग्लिश में तो हम आराम से जवाब दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है, किसमें भी बात कर लो, हिंदी में करनी है हिंदी में कर लो, इंग्लिश में करनी है इंग्लिश में कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो और दूसरा, जब आप बाकी सारे एग्जाम्स देंगे वहां भी आपका इंग्लिश का पेपर रहता है। दैट्स व्हाई वोकैबुलरी सेक्शन जो है आपका, वर्बल एप्टीट्यूड, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। इफ यू वांट टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15, टेक अ टाइम स्लॉट एवरी डे। 1 घंटे का टाइम स्लॉट अलग से निकाल लो, रोज 1 घंटे के टाइम स्लॉट में एप्टीट्यूड पढ़ लो यार, बट स्टडी एवरी डे, स्टडी एवरी डे। दूसरी बात, एप्टीट्यूड का सिलेबस खत्म करने के बाद आपको मेक श्योर करना ही करना है, आप सारे के सारे पीवाईक्यू गेट के लगा के जाएंगे एप्टीट्यूड के। बिकॉज अगर आपने सारे पीवाईक्यू एप्टीट्यूड के लगा लिया, मान के चलिए आपके सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे, इजी आता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी एप्टीट्यूड नहीं आता, मैं रिमाइंडर थ्योरम बोल दूं निकालने के लिए, साइक्लिसिटी बोल दूं, बेस बोल दूं, आपको आता ही नहीं है, एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन दे दूं, वर्क का क्वेश्चन दे दूं कि इतने दिन में ये काम करता है, इतने में ये करता है, इकट्ठे मिलके कौन काम करेगा, फिर बीच में ए आया, बी और सी मिलके चले, फिर ए चला गया, बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है अगर आपको, देन यू हैव टू हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द एप्टीट्यूड एंड यू हैव टू स्टडी इट। एक बार खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, आप लोग हमेशा गेट का पेपर देंगे। सेकेंडली, मैं आपको बोल रहा हूं, गेट के पेपर को एक मॉक टेस्ट की तरह उठाना। 15-15 मार्क्स का आपका पेपर है, 15-15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का टाइमर लगाइए, 15 मिनट्स का एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करिए। हर साल का पेपर, रोज का आपका एक मॉक टेस्ट है। गेट का एक कोई आपने 2025 का उठाया, 20 मिनट्स का टाइमर लगाया, सॉल्व किया, अगले दिन 24 सॉल्व किया, 23, ऐसे आप हर साल के गेट के पेपर 10 to 15 इयर्स के जितने भी सालों के हमारा एप्टीट्यूड है जिसमें, आप वो सारे के सारे जो है वो करके जाएंगे। यू विल डू ऑल दैट। तो इससे जो है आपकी पहले एक्यूरेसी बढ़ेगी, और आप नोटिस करना, ये करने के बाद गेट में आप वैसे सारे क्वेश्चन कर जाओगे। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है एप्टीट्यूड का, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको थोड़ा बहुत दिमाग चलता है और आपको सॉल्यूशन भी समझ में आता है, सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हो जाएंगे। मैं तुम्हें सबसे बड़ा शॉर्टकट दे रहा हूं एप्टी में 50 आउट ऑफ 15 लाने का। रोज मॉक टेस्ट की तरह गेट का पेपर आपको सॉल्व करने हैं, 10 से 12-15 दिन में जो पिछले साल के सारे खत्म हो जाएंगे, 20 मिनट पेपर देने में, फिर 20, 25, 30 मिनट या 40 मिनट आपको उसको एनालाइज करने में, रोज का 1 आवर लगेगा। लेकिन पहले एप्टीट्यूड पढ़ लेना, सीधा शॉर्टकट पे मत जाना। सेकेंडली, आप फॉर्मूला शीट्स बनाइए, डायनेमिक वीकली रिवीजन चार्ट्स जो हैं, एंड देन फॉर्मूला शीट्स, बिकॉज आपको छोटे छोटे पॉइंट्स एप्टीट्यूड के याद रखने पड़ेंगे, आप भूल जाएंगे। यू विल मतलब, मैं अभी भी बच्चों से बात करता हूं, एंड समटाइम्स आई आस्क देम व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर, दे डू नॉट नो व्हाट इज एन इर्रेशनल नंबर। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देंगे, सर जिसका डेसिमल पार्ट खत्म नहीं हो रहा है। ओके, सो इफ आई हैव लेट्स से 0.333333 till infinity, it's rational number, it's not an irrational number, and I can convert 0.333 till infinity into a rational number. बेसिक ही क्लियर नहीं है, कैसे हो पाएगा? ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए। इसके लिए आप एक रिकॉल शीट चार्ट बनाइए जिसपे आप छोटा छोटा करके लिखिए। ट्रस्ट मी, एप्टी की बहुत छोटी सी रिकॉल शीट बनती है, और वो जब आप शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे ना एप्टी के, आप विद इन फ्यू आवर्स पूरा एप्टी रिवाइज कर देंगे। तो वो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं एप्टीट्यूड के लिए, वो शॉर्ट नोट्स बनाना मस्ट है, इट्स अ मस्ट फॉर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि वीकली मॉक, ये तब सिलेबस खत्म हो जाएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक अ वीकली मॉक ड्रिल लाइक दिस इज अ वीकली मॉक ड्रिल दैट यू गो फॉर। मंडे को डिसाइड किया मैं ये पढ़ूंगा, ट्यूसडे को ये पढ़ूंगा, और स्प्लिट करना है। ऐसा नहीं कि पूरा एप्टी पढ़े जा रहे हैं, स्प्लिट करना है। एप्टी पढ़ रहे हैं, वर्बल पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, फिर मिक्स कर रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। ये करेंगे जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड।
ये लास्ट का है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार तो वीडियो नहीं लूंगा। ये लास्ट का है आपका, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं इसको समराइज करूं आपके लिए, तो जो गोल्डन टेक अवेज आप यहां से ले सकते हैं वो ये है, एप्टीट्यूड को निग्लेक्ट नहीं करना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, अरे मैं 9-10 का तो बना ही ले रहा हूं। सारा पढ़ो, 15 के 15 मार्क्स लाने हैं आपको। एप्टीट्यूड का एक भी मार्क्स नहीं छूटना चाहिए, एप्टीट्यूड बहुत स्कोरिंग है। सेकंड चीज, एप्टीट्यूड अगर आप बाद में बैंक पीओ बाकी एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, इट विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो, बी इट सिविल सर्विसेज लेटर ऑन, बी इट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इट विल हेल्प यू ओवर देयर ऑल्सो। तो इसलिए आपको ये भी साथ में पढ़ना है, एप्टीट्यूड ढंग से करना है। दूसरी चीज, एप्टीट्यूड में पीवाईक्यू किए बिना नहीं जाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज हैं, और उसको मॉक टेस्ट की तरह करना है हर दिन। विद इन 10 to 12 डेज सारे पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे, आपकी स्पीड भी बिल्ड हो जाएगी, आपको अपनी कमियां भी हर दिन में पता लग रही होगी। दैट्स हाउ यू विल बी इंप्रूविंग योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू करने ही करने हैं। दूसरा, एक ही सेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, वर्बल आप हमेशा इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना है। आप मान के चलिए आपके सिलेबस का पार्ट है। एंड सेकेंडली, मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग एन इंजीनियर आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग जब पढ़ते थे, हम आईएएस की तैयारी करते थे, मेरे कुछ दोस्त सिर्फ गेट की तैयारी करते थे। जो गेट की तैयारी करते थे वो कहते थे यार गेट का सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा, इतना ज्यादा गेट का सिलेबस है। क्यों? वो उसी हिसाब से पढ़ते थे। हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पहले टेक्निकल इतना ज्यादा, और हमारे टाइम तो हिस्ट्री मतलब मॉडर्न, एंशियंट, मिडीवियल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, एंड बहुत ज्यादा था हमारा जनरल स्टडीज वाला पेपर, एंड इंग्लिश उसके बाद पूरी की पूरी 100 मार्क्स की एकदम। हमने वो भी सिलेबस खत्म कर लिया, उनका गेट का ही खत्म हो पाया। देन आई रियलाइज कि हम जितना पुश करें हम उतना कर सकते हैं यार, इंजीनियर्स हैं हम। अगर चाहें तो 3 दिन की छुट्टी मिलती है सेमेस्टर एग्जाम पे, पर हम खत्म एक ही दिन में करते हैं सारा सिलेबस, एक दिन बैठ के, 2 दिन आराम करते हैं। बात समझ रहे हो? सो यू हैव सो मच पोटेंशियल दैट जस्ट इन वन डे यू कंप्लीट द होल syllabus for the semester examination. How you do that? Because you push yourself, and engineers can do it because we know how to handle the stress, how to manage the stress, because we have learned that in the college. Why was it so much stressful in the college? No, we used to create the stress. पढ़ना नहीं, पहले लास्ट में पढ़ना है। So we can do anything if you focus on something. इफ अगर आपको लगता है कि मुझे करना है, आप कर लोगे। दैट्स वाई निग्लेक्ट नहीं करना है वर्बल एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, रीजनिंग सबको इक्वली बैलेंस करके चलना है, सो दैट वी गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आए ताकि पढ़ाई करते टाइम उन पे ज्यादा स्ट्रेस दे, तो आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, एक चार्ट बनाइए, क्वेश्चंस लिखिए, टॉपिक्स लिखिए, कहां कहां से आया, आपको एक पैटर्न दिखेगा, कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक को डिटेल में पढ़िए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी है, यू कैन कम टू माई टेलीग्राम चैनल, उसका भी नीचे ग्रुप में लिंक होगा टेलीग्राम का। अदरवाइज आप मेरा नाम सर्च करिए, यू विल फाइंड द टेलीग्राम चैनल ओवर देयर। तो आप जो है ग्रुप में आ सकते हैं, वहां पूछ सकते हैं कोई क्वेरी है, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक इन विच यू आर स्ट्रगलिंग, यू कैन आस्क मी। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड याद रखना आज ऑफर का लास्ट डे है फ्रीडम सेल का। फिर मैसेज करते हो तुम लोग ऑफर एक्सटेंड करवाओ, होती है नहीं होती पता नहीं होता है। टुडे इज द लास्ट डेट, क्योंकि फ्रीडम सेल है, तो टुडे विल बी द लास्ट डे ऑफ द फ्रीडम सेल। सो टेक केयर।